हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी इस प्रकार है। किसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था बिरजू। एक दिन बिरजू के मन में आया कि लोगों को भूत बनकर डराया जाए। उसकी पत्नी ने उसको खूब हिलाया डुलाया, पर बिरजू चुपचाप आंख बंद किए लेटा रहा। उसकी पत्नी को लगा कि बिरजू मर गया है और वो जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के सारे आदमी इकट्ठा हो गए। उन्होंने भी बिरजू को खूब हिलाया डुलाया, पर बिरजू वैसे ही सांस रोककर चुपचाप लेटा रहा। अब सबको यकीन हो गया कि बिरजू मर गया है। कुछ देर बाद पड़ोसियों ने कहा कि अब इसका दाह संस्कार कर देना चाहिए। वे बिरजू को लेकर नदी के किनारे गए और उसे लकड़ियों के ढेर के ऊपर लेटा दिया और उसके ऊपर लकड़ियाँ रख दी। बिरजू ने जब देखा कि पड़ोसी चिता में आग लगाने जा रहे हैं, तो वो लकड़ियाँ फेंक कर उठ खड़ा हुआ। जब पड़ोसियों ने बिरजू को इस तरह खड़ा होते देखा, तो वे सब भूत भूत चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागे। बिरजू उनके पीछे पीछे रुको रुको कहते हुए भागा। गांव पहुंचकर वे बोले, बिरजू मर कर भूत बन गया है और गांव की तरफ ही आ रहा है। इतना सुनकर सारे गांव वाले अपने अपने घरों में घुस गए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। जब बिरजू गांव में पहुंचा तो वहां सन्नाटा छाया था। बिरजू अपने घर की तरफ चल दिया। बिरजू की पत्नी ने भी सुन लिया था कि उसका पति भूत बन गया है। उसने भी जल्दी से घर का दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडा लगा दिया। घर पहुंचकर बिरजू बोला, सुमन दरवाज़ा खोलो, मैं बिरजू हूँ। तुम बिरजू नहीं, बिरजू के भूत हो। कृपा करके यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारा श्राद्ध बहुत अच्छे ढंग से कर दूंगी और ब्राह्मणों को भोजन भी करवा दूंगी। बस तुम यहाँ से चले जाओ। बिरजू दरवाज़ा खटखटाता रहा, पर सुमन ने दरवाज़ा नहीं खोला। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी भी मेरा विश्वास नहीं कर रही है। बिरजू सारा दिन कुछ नहीं खाया था। अब उसे बहुत तेज भूख लगी थी। मुझे कौन भोजन देगा जब मेरी पत्नी भी मुझे भूत समझ रही है? वो चलते चलते गांव के मंदिर पहुंचा और उसने सोचा, आज की रात यहीं काट लेता हूँ। सुबह जब पुजारी प्रसाद चढ़ाने आएगा तो उससे कुछ प्रसाद लेकर खा लूँगा। बिरजू मूर्ति के पीछे छिपकर वहीं बैठ गया और पुजारी की प्रतीक्षा करने लगा। रात बीती, सुबह हुई। गांव वालों ने धीरे से दरवाज़ा खोला और बाहर झांका तो बिरजू का भूत कहीं दिखाई नहीं दिया। सब लोग घरों से बाहर आ गए और अपने अपने काम धंधों में लग गए। पुजारी भी प्रसाद बनाने में लग गया। प्रसाद बनाया, बड़े बनाए, लड्डू बनाए, फिर सारा प्रसाद एक थाली में सजाकर मंदिर की तरफ चल दिया। मंदिर में पहुंचकर उसने प्रसाद की थाली एक तरफ रख दी, फिर कुएं से बाल्टी निकाली और मंदिर धोने लगा। तभी बिरजू मूर्ति के पीछे से निकला और बोला, स्वामी जी, आज आपने बड़ी देर कर दी। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि पुजारी बाल्टी फेंक कर गाँव की तरफ भागा। उसके पीछे पीछे बिरजू स्वामी स्वामी कहते हुए दौड़ा। गांव वालों ने जब बिरजू को पुजारी के पीछे आते देखा तो फिर से घरों में घुस गए और दरवाजे बंद कर लिए। बिरजू एक बार फिर अपने घर गया, लेकिन सुमन ने दरवाज़ा नहीं खोला। बिरजू मंदिर में लौट आया और पुजारी जो प्रसाद लाया था उसे खाकर अपनी भूख मिटाई। पेट भर जाने के बाद बिरजू ने अपनी तरफ देखा। उसकी वेष्टी फट गई थी, शरीर धूल मिट्टी से सना था, बाल बिखरे थे। लोग ठीक ही मुझे भूत समझते हैं, मेरी हालत तो देखो। वो मन में सोचने लगा, सबसे पहले नंदू धोबी से साफ कपड़े मांगकर पहनना होगा। ऐसा सोचकर बिरजू नदी किनारे पहुंचा। नंदू धोबी अभी आया नहीं था। बिरजू कपड़े धोने वाली हौदी में छिप कर बैठ गया। उस दिन राजा का कोतवाल घोड़े पर सवार होकर गांव का निरीक्षण करने आया। उसने देखा कि गांव वाले बजाय अपना काम धंधा करने के घरों में बैठे हैं। उसने दरवाज़ा खटखटा कर गांव वालों को बाहर बुलाया और पूछा, काम धंधे के समय तुम लोग घरों में क्यों बैठे हो? गांव वालों ने कहा कि बिरजू चरवाहा मर कर भूत बन गया है और गांव में घूम रहा है। हम लोग उसी के डर से घरों में बैठे हैं। राजा के कोतवाल ने कहा, कोई भूत ऊत नहीं होता है, चलो सब अपना अपना काम धंधा शुरू करो।
जब कोतवाल ने डांटा, सब लोग एक बार फिर घरों से निकलकर अपने अपने काम पर लग गए। नंदू धोबी भी घाट की तरफ चल दिया। कोतवाल को अपने कपड़े धुलवाने थे, इसलिए वो भी घोड़े पर सवार होकर नदी की तरफ चल दिया। जैसे ही दोनों घाट पर पहुंचे, बिरजू हौदी में उठकर खड़ा हो गया और बोला, अरे नंदू, कहाँ थे? अब तक मैं कब से भट्ठी में बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि नंदू सिर पर पैर रखकर गांव की ओर भागा। कोतवाल भी सर पर दौड़ता गया। दूसरी तरफ भागा। गांव वाले फिर घरों में घुस गए और बिरजू ने नंदू धोबी के कपड़ों में से एक साफ बेष्टी और कमीज निकाली। फिर नदी में जाकर नहाया, साफ कपड़े पहने और अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया और बोला, सुमन, दरवाज़ा खोलो, मैं भूत नहीं हूँ। अरे, जब मैं मरा ही नहीं तो भूत कैसे बन सकता हूँ? सुमन ने अंदर से कहा, मैंने तुम्हें मरा हुआ देखा था। न तुम सांस ले रहे थे, न हिल डुल रहे थे। बिरजू ने कहा, मैं समझा था कि मैं मर रहा हूँ, इसलिए मैं सांस रोककर बिना हिले डुले लेट गया था। बिरजू ने कहा, दरअसल मुझे एक यात्री ने एक धागा दिया था और कहा था, जिस दिन ये धागा खो जाएगा उसी समय तुम मर जाओगे। तुम दरवाज़ा खोल कर देखो तो मैं मरा नहीं हूँ, मैं जीवित हूँ। सुमन ने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। सामने बिरजू नहाया धोया, साफ बेष्टी और कमीज पहने खड़ा था। वो भूत नहीं लग रहा था। सुमन ने सोचा और हाथ बढ़ाकर बिरजू को छुआ और जोर से चकोटी काटी। बिरजू चिल्लाया, अम्मा। सुमन समझ गई कि बिरजू भूत नहीं है। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर कर लिया। उसे भरपेट खाना खिलाया। बिरजू खा पी कर सो गया। सुमन गांव की तरफ चल दी, सबको बताने के लिए कि बिरजू भूत नहीं है। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बहुत जल्द किसी और कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।